हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बार वाला कुछ पार्ट बता दिया था, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताया था। क्या बताया था मैंने? अगर 0.89 पर बार है तो हम क्या लिखते थे? 89/99 यही तो लिखते थे, 89/99। अगर सपोज दैट बार से पहले कोई संख्या हो, 3.89 पर बार हो, 3.89 पर बार हो, तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसे लिखेंगे 3 प्लस 3 के आगे लगा दिया प्लस 89/99। तो इसे लिख सकते हैं 3×89/99। इतना समझ में आया? क्या किया मैंने? 3 जो पॉइंट से पहले संख्या हो उसे यूं का त्यों उतार दिया। 3 का क्या प्लस 89/99 इज इक्वल टू 3×89/99। ये चीज समझ में आई? अब सपोज दैट बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी हो रहा होगा कि अगर 3.8 केवल 9 पे बार है, केवल 9 पे बार है, तो हम क्या करेंगे? तो देखो, ये रेस कर दे रही हूं मैं। कैसे करेंगे? 3 प्लस 89 अब कितनी संख्या पे बार है? एक संख्या पे बार है तो एक बार लिखा 9। और कितनी संख्याओं पे बार नहीं है? एक संख्या पे बार नहीं है, यानी 0। माइनस किसमें? माइनस ऊपर वाली संख्या में माइनस। ऊपर वाली संख्या में से जो जितनी संख्या पर बार नहीं है वो संख्या घटा देंगे। कितनी संख्या पे बार नहीं है? 8 वाली संख्या पे बार नहीं है। 3 प्लस 81/90, यानी कि क्या लिख सकते हैं? 9×81, 3×9/10। ठीक है। क्या किया मैंने? जितनी संख्या पे बार है, पहले जैसे हम नॉर्मली कर रहे थे क्वेश्चन को, 3 प्लस 89/90 लिख लिया। ठीक है। अब जितनी संख्या पर बार नहीं है उतना माइनस कर दिया, 3 प्लस 9/10 आ गया, यानी कि 3×9/10। अब मुझे एक चीज बताइए, इसका क्या होगा? 4.46527 केवल 27 पर बार है। बताइए। अब पॉज करेंगे आप लोग यहाँ पे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन सेम है या नहीं है। क्या किया मैंने? 4 प्लस लिखा। क्या करेंगे? 46527 अपॉन कितनी संख्याओं पे बार है? 2 संख्याओं पे बार है तो 2 बार 9। कितनी संख्याओं पे बार नहीं है? 3 संख्याओं पे, तो 3 0। माइनस कितनी संख्याओं पे बार नहीं है? 4 6 5 पर। आया था समझ में? अब माइनस किया, 2 6 0 6 4 अपॉन 9 9 0 0 0, 4 सही। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। केवल मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक डिजिट वाले में क्या था कि आप लोग ये नहीं समझ पाए होंगे कि कौन सी संख्या ली, कौन सी संख्या घटा दी, क्या किया। करना क्या है, पहले तो नॉर्मली जैसे हम संख्या लिखते हैं 4 प्लस, ठीक है, 46527 अपॉन क्या लिखा? जितनी संख्याओं पे बार है उतनी बार मैंने 9 लिख दिया, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतनी 0 लिख दी। माइनस जितनी संख्याओं पे बार नहीं है वो संख्या क्या कर दी हमने? घटा दी। घटाने के बाद क्या आया आपका? 465 मतलब घटाने के बाद आया 46062। तो इतना ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आ गया? 4 सही। ये कैलकुलेट हो सकता है, 2 से कट जाएगा जितनी बार भी कटेगा, लेकिन मेरा केवल एक पर्पस ये था कि आपको इतना समझा सकूं कि हाँ क्या है। ठीक है। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क भी बनता है फिर। 3.72 519 पर बार, 519 पर बार, केवल 519 पर है। कितने पर है? 519 पर। ये क्या है आपका? होमवर्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुझे एक चीज बताइए। मैंने लिखा एक क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। किसी संख्या का 3/4 क्या होगा? माना संख्या कितनी मान ली मैंने? माना संख्या कितनी हो गई? x। संख्या का 3/4, यानी ये x का 3/4। का मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। इतना समझ में आया? केवल मैंने का मतलब बताया है अभी। 3 मतलब का मतलब क्या होता है? गुणा। किसी संख्या का 3/4 और 4/7 का अंतर 100 है तो संख्या क्या होगी?
संख्या बतानी है हमें। अगर मुझसे पूछा जाए 3 बटे, मतलब कोई मैंने संख्या मान ली, मान लो 4 मान ली, उसका 3/4 हिस्सा क्या होगा? 3 होगा, 3 होगा। अब मान लिया, माना संख्या क्या मान ली मैंने? माना संख्या बराबर x। क्या मान ली मैंने? संख्या x। x गुणा 3/4 माइनस x गुणा 4/7 बराबर 100। कितना हो गया? 100। दो संख्या का 3/4 और 4/7 दोनों का अंतर दे रखा है हमें 100। अब दोनों का अंतर अगर हमें 100 दे रखा है तो x, अब एलसीएम लिया, कितना आया? 7 चौक 28, 21x माइनस 16x बराबर 100। क्या किया मैंने? 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 4 का। आप एलसीएम लेते हो ना, वैसे करो। 28 आया, 4 सत्ते 28, 7 का गुणा ऊपर, 7 का गुणा नीचे, 3 का गुणा ऊपर, 4 का गुणा ऊपर और 4 गुणा नीचे। कितना बचा? 5x/28 इज इक्वल टू 100। 20 बार कटा, x बराबर कितना आ गया? आप इस तरीके से मत करो, अगर आपको नहीं आता है। एक सेकेंड, आप क्या लिखोगे? कैची मल्टीप्लाई करना बताया था मैंने। x बराबर 100 गुणा 28/5, 5 दूनी 10, यानी कि 560। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 560। ये चीज समझ में आई? किसी संख्या का 3/4 और 4/7, तो संख्या मान ली मैंने x, उसका 3/4 और 4/7 कितना हो गया? उतना उतना हो गया। उनका जो अंतर है वो 100 है। 100 किया, उसके बाद एलसीएम लिया, ये आया 21x माइनस 16x/28 बराबर 100। फिर कैची मल्टीप्लाई कर दिया, जो संख्या कट रही है उन्हें काट दिया। ठीक है, अब आगे देखिए। सीटेट में एक क्वेश्चन बहुत आता है कि अगर शेषफल तरीके से किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 17 से भाग देने पर संख्या शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या होगा? ठीक है, देखो इसके दो तरीके हैं, एक होता है लॉन्ग मेथड, एक होता है शॉर्ट मेथड। पहले मैं लॉन्ग मेथड बता देती हूँ। क्या? किसी संख्या को 357 से, मतलब किसी संख्या को, एक संख्या है 357 से भाग दे रहे हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 39। ठीक है, ये इस तरीके से दिया हुआ है। आप इसका भागफल और इस तरीके से आप इसका दो चीज निकालोगे, तब उसके वो लॉस, जो वो प्रोसेस होती है वो सबसे लॉन्ग होती है। इसका सबसे शॉर्ट मेथड देखिए क्या होता है। हम जो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, मतलब जिस 357 से भाग देने पर, 357 से भाग दे रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब जब हमें होता है जब हमें लॉन्ग मेथड की जरूरत होती है, बट हमें लॉन्ग मेथड की जरूरत तो है नहीं, तो 357 से हमें कोई मतलब नहीं है। अब बात रही 39 प्राप्त होता है, शेषफल से लेना देना है। शेषफल कितना है हमारा? शेषफल कितना है? 39। अब किससे भाग लगाना है? 17 से। 17 से भाग लगा दो इसमें, 17 दूनी 34, तो शेषफल कितना बचेगा? 17 दूनी 34, शेषफल कितना बचा? 5। तो आपका शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा। आया समझ में? जिस संख्या से भाग देना है उस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। जो शेषफल दिया हुआ है उसमें हम भाग लगाएंगे जिस संख्या से हमें भाग लगाने के बाद शेषफल ज्ञात करना है। 17 का भाग 39 में लगाया, कितना बचा? 5 बचा, तो 5 शेषफल आ गया। ठीक है, अगर मैं इसी संख्या को इस तरीके से दे दूं, किसी संख्या को भाग देने पर शेषफल 51 बचता है, तो 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? क्या होगा? पॉज करी, अब देखो 17 × 51, यानी क्या होगा? 0 शेषफल होगा। समझ में आ गई? क्या होगा? 0 शेषफल होगा।
ये एक तो इकाई वाला और एक ये शेषफल वाले क्वेश्चन सीटेट और यूपीटेट में 100% आपको एक नंबर जरूर दिला देंगे, मतलब एक और एक 2 नंबर जरूर दिला देंगे। अब आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए 2/5, 3/4, 5/7 और 9/10 में सबसे बड़ी भिन्न, अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। अब इसके करने के भी कई सारे मेथड्स हैं, मैं आपको 2 मेथड सिखा दूंगी जिससे आपको जो भी सही लगे आप उससे कर सकते हो। देखो सबसे पहले करना क्या है, नीचे वाली संख्याएं जो दे रखी हैं, जो हर में संख्याएं दे रखी हैं, जो डिनोमिनेटर्स में संख्याएं दे रखी हैं, आप उनका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 520 और 140 आएगा। कितना आएगा एलसीएम, 500 140। अब आप करोगे क्या, 5 का भाग 140 में दिया, कितना हुआ, 5 दूनी 10, 15 40 यानी कि 56, 4 का भाग 140 में दोगे, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 35 का मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 5 थी 15, आंसू का 1, 3 का 9 10, 7 का भाग दोगे 20 बार यानी कि 100, 14 14 नंबर 9 चौक 36, आंसू का 3, 9 का 9 10 11 12। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कौन सी वाली संख्या बड़ी है, जो संख्या ऊपर वाली संख्याओं में सबसे बड़ी होगी वही होगी आपकी सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 9/10 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसके बाद आता है आपका, इरेज करूं, एक तरीका तो हो गया ये, दूसरा तरीका देखिए। ठीक है, एक तरीका हो गया, आप कोई भी 2 संख्या उठा लो, ये दोनों उठाई मैंने, 2/5 और 3/4। अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछी हो तभी आप इस तरीके के फॉर्म को लगाएंगे। अगर वो घटते हुए क्रम में लगवाए तो आप हमेशा एलसीएम वाला मेथड ही यूज करना, क्योंकि उससे इजी रहता है। अब देखिए सबसे बड़ी भिन्न आप करोगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 8 और 15 कौन सी बड़ी हो गई, 3/4 वाली बड़ी हो गई, 4 दूनी 8, 5 थी 15, 15 वाली बड़ी हो गई, यानी कि 2/5 छोटी हो गई, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है। अब एक और बार देख लीजिए, मैंने जल्दी इरेज कर दिया, 2/5 है और 3/4 है, 8 और 15, 3/4 वाली बड़ी है तो 3/4 को हमने पकड़ लिया क्योंकि वो हमारे काम की है। अब 3/4 को इसे हटा दो, 3/4 को 5/7 से कंपेयर करेंगे, ठीक है, 7 21 और 5 20, कौन सी संख्या बड़ी है, अभी भी 3/4 बड़ी है, 3/4 को फिर पकड़े रखा हमने। अब कंपेयर किया किससे, 9/10 से, 30 और 9 चौक 36, कौन सी बड़ी आ गई, 9/10। आ गया समझ में, 30 और 9 चौक 36, जो भी संख्याएं बड़ी आएंगी वो हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। एक बार देख लीजिए मैंने किस तरीके से बताया, 2/5 3/4, इन दोनों को कंपेयर किया कैसे, कैंची मल्टीप्लाई करके, 4 दूनी 8, 5 थी 15, कौन सी वाली संख्या बड़ी, 3/4 वाली संख्या बड़ी, क्यों, 8 बड़ा है, नहीं, 8 इज लेस देन 15, 8 छोटा है 15 से, 15 वाली संख्या बड़ी हो गई, 3/4 को 5/7 से कंपेयर किया, 7 21, 5 चौक 20, यानी कि 3/4 फिर बड़ी हो गई, 3/4 को कंपेयर किया 9/10 से, 30 और 36, कौन सी बड़ी आ गई, 36 वाली, यानी कि 9/10 हो गया इसका आंसर। आया इतना समझ में। अब आपके लिए एक और होमवर्क, 3/2, 2/3, 2/3, 7/15, 3/7 और 2/9 में सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी वाली भिन्न ज्ञात करनी है, ठीक है। आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इरेज कर रही हूं,
कुछ वैसे वाले क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी वाले, वो क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है आपका, एक वर्ग में 50 विद्यार्थियों का नामांकन है। एक दिन में कुल विद्यार्थियों का 7/10 भाग उपस्थित था। बताइए कि उस दिन कितने छात्र अनुपस्थित थे, ये बताना है हमें। एक क्लास में मान लेते हैं, मतलब वर्ग नहीं लिख रही हूँ, एक क्लास में, ठीक है, एक क्लास में। अब इस क्वेश्चन को भूल जाओ, पहले मेरी बात सुनो। आप बीटीसी में होंगे या बीएड में होंगे, कैसे भी रहे होंगे, उसमें 50 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, 30 नहीं आए, सॉरी 30 आए, तो कितने नहीं आए, कितने नहीं आए, यानी कि 20 नहीं आए। क्या किया आपने, 50 में से 30 को हटा दिया, तो आपका आंसर निकल आया। अब उसने बोला क्या है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो उपस्थित कितने रहे फिर हमारे पास, कुल विद्यार्थियों का मतलब क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लाई 7/10, यानी कि 35 छात्र आए, तो कितने नहीं आए, कितने नहीं आए, 15 अनुपस्थित हो गए। केवल लैंग्वेज का खेल है, केवल और केवल लैंग्वेज का खेल है। कितने स्टूडेंट्स थे, 50 स्टूडेंट्स थे, 50 विद्यार्थियों का नामांकन है, उसमें से कुल विद्यार्थियों का, टोटल विद्यार्थी कितने थे 50, उसमें से 7/10 आए हैं, तो कितने आए हैं, 35 आए हैं। का मतलब क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लाई 50 गुणा 7/10, 0 से 0 कैंसिल, 35, कितने आए, कितने नहीं आए, फिर 15 नहीं आए। इतना समझ में आया। अब इसके आगे ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, और अगली वाली क्लास में मैं आपको इसे डिस्कस करा दूंगी, लेकिन आप इससे पहले इस क्वेश्चन को करके देखना जिस तरीके से मैंने बताया है। एक आदमी अपनी आमदनी का 1/3 भोजन पर, शेष का 1/4 मकान के किराए पर, शेष का 1/5, पंचमाश का मतलब होता है 1/5, कपड़े खरीदने पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 1760 रुपये बच जाते हैं, तो उस व्यक्ति की आमदनी देखो, हिंट दे रही हूं मैं आपको, जो आपकी उसकी टोटल आय माननी है, जो टोटल आय माननी है, टोटल कुल आय माननी है आपको,
60 मानना। आप क्या मानना? 60। उसके बाद उसने 1/3, आप कहो तो मैं कराऊं? चलो मैं करा देती हूँ। कुल आय कितनी हो गई? 60 हो गई। टोटल आय मानी मैंने 60। अब आप लोग सोच रहे होंगे 60 क्यों मानी, लेकिन मैं भी बताऊंगी। लेकिन अब ये आपका होमवर्क ही रहेगा, क्योंकि आपको मैं 60 दे रही हूँ। अगर मैं ये चीज़ बता रही हूँ, 60, तो वो भी बताऊंगी अगली वाली क्लास में कि क्या है। थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है आपकी ट्रिक ऑफ द डे की, ठीक है। आज आपकी ट्रिक क्या है? ट्रिक ऑफ द डे बताने से पहले एक चीज बता देती हूँ। सब बच्चों को 1 से लेके 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए, यानी कि स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। इस तरीके से ऐसे याद होने चाहिए कि मैं पूछूं तो डायरेक्ट आप लोग बता सको, ठीक है। अब ट्रिक ऑफ द डे में आते हैं। अगर आपको 9 का मल्टीप्लाई 999 का मल्टीप्लाई 5 से करना है, 999 सपोज 99 का मल्टीप्लाई 5 से करना है, तो आप क्या करोगे? 9 पंजे 45, 700 का 4, 9 पंजे 45, 4 49, इस तरीके से तो करोगे। आज के बाद आप ऐसे करोगे नहीं। अगर 99 आ गया तो आप कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करोगे। आप करोगे क्या कि 99 से अगर मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है उसने, तो 99 का मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है 5 से। अगर सिंगल लाइन होगा तो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि सिंगल डिजिट से करना है। 9 पंजे 45, 9 छीं 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, इस तरीके से कर लोगे आसानी से। अब बात आती है 2 डिजिट हो 9 की, तो करना क्या है? 9 पंजे 45, यही तो लिखते हैं हम, 9 पंजे 45, 9 5 जा 45। अब ये कितने 9 है? 2 9 है, इसमें से एक कम करके लिख दो। कितने कम करके लिख दो? एक कम करके लिख दो। अगर मुझे 99 मल्टीप्लाइड बाई 6 करना है, यह भी सिंगल डिजिट का है, डबल डिजिट का भी बताऊंगी अगली वाली क्लास में। 9 छीं 54। अगर मैं 3 9 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ 6 से, तो क्या हुआ? 9 छीं 54। कितने 9 है? 3 9 है, यानी कि 2 9 लिख दिए हमें। 3 9 थे, 2 9 लिख दिए, 9 छीं 54। अगर 999 मल्टीप्लाइड बाई 9 है, तो 9 9 81 और 9 और 9। आया इतना चीज समझ में? आप लोगों को मेरी ट्रिक कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।